दोस्तों, क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन कदम बढ़ाने से पहले एक आवाज़ आती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो यही आवाज़ आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। सुनिए, दुनिया आपके बारे में इतना नहीं सोचती जितना आप सोचते हैं। आज आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे इस डर ने करोड़ों सपनों को मार दिया है, कैसे लोग अपने काम करने से पहले रुक जाते हैं, अच्छे अच्छे सपने कैसे टूट जाते हैं। आज मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ। ये है 5-10 मिनट का वीडियो है, आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हम कुछ कार्य या कुछ अच्छा काम करने की शुभ शुरुआत श्री गणेश करने जाते हैं तो लोग हमें कैसे रोक देते हैं और हम उनकी बातों में कन्विंस होकर हम रुक भी जाते हैं। तो आज अपनी ज़िंदगी का मालिक कैसे बन सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन स्वागत करता हूँ मनी माइंडसेट विथ मिलन में। यहाँ हम बात करते हैं पैसे, सोच और ज़िंदगी बदलने वाली कुछ सच्चाइयों की। आज का टॉपिक है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, एक जंजीर है जिसने करोड़ों लोगों के सपनों को कैद करके रखा है और बर्बाद करके रखा है। आज हम इस जंजीर को तोड़ेंगे। हम वो माइंडसेट को तोड़ेंगे कि लोगों के कहने पे हम अपने तकदीर को छोड़ देते हैं, हम अपने कार्य को छोड़ देते हैं, हम अपने सपनों को तोड़ देते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें कि इसकी जड़ कहाँ से शुरू होती है। वो हम सोचो कि हमारे बचपन से ही हम सुनते आते हैं कि अच्छा करो ताकि लोग अच्छा बोलेंगे, हमारा समाज अच्छा बोलेगा। तो हम धीरे धीरे ये सोच और समाज में ये एक डर पैदा हो जाता है कि वो दूसरा लोग क्या सोचेगा, हम उसको सोच के अपना कदम आगे का कदम उठाते हैं। यही डर आपको सारी चीज़ें करने में आपको रोक देता है, एक अच्छा चीज़ करने में, एक नई जॉब लेने में या एक अच्छा बिजनेस ओपन करने में आपको रोक देता है। या आपका फेवरेट काम करना है या आपको कुछ आपकी हॉबी के मुताबिक आपको कुछ बिजनेस करना है तो वो आप रोक देते हो। तो इसके कुछ उदाहरण है कि एक बच्चा सिंगर बनना चाहता है पर रिश्तेदार क्या कहते हैं कि भाई सिंगर या गायक बनकर क्या करेगा। एक लड़की बिजनेस करना चाहती है तो वो समाज कहता है कि लड़की होकर बिजनेस करेगी। यही डर सपनों को मार देता है। तो क्या कहेंगे लोग ज़िंदगी को कैसे बर्बाद करता है। नंबर 1, ये आपकी पहचान छीन लेता है पहले तो। नंबर 2, आप दूसरों की सोच के गुलाम बन जाते हैं। और नंबर 3, सही होते भी आप कदम नहीं उठा पाते। और नंबर 4, आप ज़िंदगी हमेशा रिग्रेट या पछतावे में जीते हैं। याद रखिए, दुनिया आपको सिर्फ रिजल्ट से पहचानती है, रिजल्ट नॉट एफर्ट्स। आपकी कोशिशों से कभी दुनिया आपको नहीं जानेगी। तो हमेशा रिजल्ट आपको दे के रहना है, क्योंकि हम सोचते हैं कि वो कुछ बोला या ये कुछ बोली या समाज कुछ बोला। नहीं, मैंने ठान लिया तो मैं वो काम करके रहूँगा, कितनी भी मेहनत लग जाए, और काम करके फिर वही लोगों को बताऊँगा कि भाई देख लो, नाउ आई एम अ सक्सेसफुल लीडर। तो समाज की यही हकीकत है कि क्या लोग कहते हैं। लोग आपको कुछ समय के लिए जज करते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। जैसे कि हम मर जाते हैं तो मरने के बाद लोग क्या कहेंगे, सिर्फ लोग यही कहेंगे कि भाई गरम पूरी लाओ, गरम पूरी लाओ, और खाने के बाद आपकी 13वीं में वो घर चले जाएंगे। तो फिर क्यों आप पूरी ज़िंदगी उनके डर में बर्बाद कर रहे हो। चाणक्य का पहला नियम है, वो कहते हैं कि दूसरों की राय का डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो व्यक्ति अपने डर पे विजय पा लेता है वही दुनिया पे राजा कहलाता है या राज करता है। तो उसने 3 सीख उसमें दी हुई है कि अपने लक्ष्य के रास्ते में लोगों की बातों को महत्व मत दो। नंबर 2, समाज की सोच बदलने से पहले अपनी सोच को बदलो। पहले समाज की सोच मत बदलो, अपनी सोच को बदलो। नंबर 3, डर के कारण रिस्क मत छोड़ो, क्योंकि बिना रिस्क कोई जीत नहीं है। तो आप अगर रिस्क नहीं ले रहे हो तो आपकी ज़िंदगी खुद एक बड़े रिस्क में है या खुद आप बड़े रिस्की हो। चाणक्य के समय में भी लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने कभी सबकी परवाह छोड़ के
चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और इतिहास बदल दिया। तो आज हम वही इतिहास पढ़ते हैं। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने सोच पे काबू रखा। तो भारत का इतिहास पहले जो उन्होंने बनाया वो अगर नहीं करते तो ऐसा इतिहास कभी नहीं लिखा जाता। अगर आप ये डर छोड़ दे तो क्या होगा? नंबर 1, आप अपनी असली ताकत पहचानोगे, आप रिस्क लेंगे और नए अच्छे काम करेंगे, आप भीड़ से अलग चमकेंगे। नंबर 2, चाणक्य का दूसरा मंत्र है। तो चाणक्य के हम 2-3 मंत्रों की यहाँ पे खास बात करने वाले हैं। वो बहुत ज़रूरी है कि जो दूसरों की बातों से डर कर रुक जाता है वो कभी अपने जीवन में ऊंचाई नहीं छू सकता। इस डर से आज़ाद कैसे हो सकते हो? तो एक माइंडसेट बदलो। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे पर अपना माइंड स्ट्रॉन्ग रखना है। नंबर 2, खुद से सवाल करो कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ। नंबर 3, छोटे छोटे कदम उठाओ, छोटे छोटे स्टेप उठाओ और हिम्मत करो। नंबर 4, नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहो। और नंबर 5, आत्मा की आवाज़ सुनो, वही सही रास्ता दिखाती है। क्योंकि हमें साफ़ सुथरा काम करना है, लोगों की भलाई का काम करना है, तो अपने आप हम सक्सेसफुल बन ही जाएंगे लास्ट में। तो चाणक्य का तीसरा विचार कौन सा है? तो तीसरा विचार है कि अपने कर्म और कार्य पे ध्यान दो। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर समय मत बर्बाद करो, क्योंकि समय ही आज का पैसा है। समय एक बार चला गया तो वह वापस नहीं आता। एक ही चीज़ है जो कभी नहीं रुकती, वो है समय। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल है कि मक्खी के डर से शहद मत छोड़ो, लोगों के डर से ज़िंदगी मत तोड़ो, और जिन्हें खुश करने में लगे हो वो आपकी 13वीं पे सिर्फ यही मांगेंगे कि गरम पूरी लाओ, गरम पूरी लाओ। तो रहे और किसी न किसी के कारण डर रहे और अपना काम रोक रहे, तो इस वीडियो को सबके पास भेजो जो इस डर के मारे कुछ काम पे वो अटके हुए हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर से आप लाइक करो, इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, और कुछ न कुछ आप कहाँ अटके हो अपने जीवन में वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो हम उस पर इंटरेक्ट करेंगे, हम बात करेंगे, मैं उसका ज़रूर से जवाब दूंगा। तो याद रखिए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो लोगों को बात में नहीं आना, लोगों की बातें नहीं सुनना, बस अपने दिल की बात और अच्छी भलाई की बात सोच के अपने काम में निडर होके आगे बढ़ना है। आज से इस डर को ख़त्म कीजिए और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिए। फिर मिलते हैं एक और पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए फील गुड, बिल्ड वेल्थ और अप्लाई कॉमन सेंस। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।